नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को बताएंगे समवृत्त के बारे में। समवृत्त क्या होता है? क्या आप जानते हैं समवृत्त क्या होता है? आप पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, लेकिन आप समवृत्त के बारे में नहीं जान पाते हैं तो यह मुश्किल होता है कि समवृत्त होता क्या है। चलिए हम समझते हैं समवृत्त। समवृत्त समवृत्त का मतलब क्या होता है? यदि अब हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी क्या किताब में यदि समवृत्त लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। उसके बाद समझेंगे संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है, और जब हम गणित में आते हैं तो इसमें इसका मतलब क्या होता है। तो संस्कृत जब हिंदी में आते हैं, हिंदी जब हम पढ़ते हैं, तो हिंदी में समवृत्त का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ, उसको हम समवृत्त होते हैं। क्या होता है? घिरा हुआ या घेरा हुआ, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये एक चीज, एक बंद जगह है और इसी के अंदर एक घड़ा रखा हुआ है, तो ये घड़ा कहाँ है? समवृत्त में है। किसमें है? समवृत्त में है, यानी एक घेरे हुए जगह के अंदर है, तो इसको बोलते हैं घिरा हुआ। चलिए आगे हम चलते हैं। समझ में आ गया? ये घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये घिरा हुआ है, घड़ा क्या है? घिरा हुआ है। किसके अंदर? इसके अंदर। लेकिन जब संस्कृत में हम पढ़ते हैं, संस्कृत में जब यह शब्द आता है समवृत्त, समवृत्त जब हिंदी में आता है, समवृत्त जब संस्कृत में आता है, तो संस्कृत में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ है ढका हुआ। ठीक है। इसमें ढका हुआ का मतलब कैसे होता है? इसका आकृति में बंद भी, घिरा हुआ भी होता है, चारों तरफ से घिरा हुआ होगा। ठीक है। आई क्या हो गया? ढका हुआ। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये घड़ा है और घड़ा के अंदर कोई चीज है, घड़ा के अंदर कोई चीज है, तब हम इसको कहते हैं, और इसको किसी ढक्कन से ढक दिया गया है। यदि इसको ढक्कन से ढक दिया गया है तब हम इसको बोलते हैं ढका हुआ, अर्थात समवृत्त। तो जो चीज इसमें रखा हुआ है वह चीज क्या है? ढका हुआ है, जिसको बोलते हैं समवृत्त। लेकिन जब हम गणित में आते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो गणित जब पढ़ते हैं तो एक रेखा गणित होता है या ज्यामिति होती है। तो उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं क्या? उसमें पढ़ते हैं कि उसमें पढ़ते भी कि यह त्रिभुज समवृत्त है। ठीक है। तो समवृत्त कैसे है, इसको समवृत्त क्यों कहे? कि समवृत्त बनाए, चाहे कोई भी बहुभुज किसी समवृत्त में है, तो कैसे समवृत्त में है उसको समझना पड़ता है। तो एक, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है और इस वृत्त में एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं समवृत्त। वृत्त कहाँ है? उससे त्रिभुज कहाँ है? ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, ए बी सी कहाँ है? ए बी सी त्रिभुज कहाँ है? तो ए बी सी त्रिभुज एक वृत्त के अंदर है। कहाँ है? वृत्त के अंदर है। इस अंदर है, लेकिन है कैसा भाई? तो इसका प्रत्येक कोण जो होता है वह वृत्त की परिधि से जुड़ा हुआ है। वृत्त के परिधि से क्या है? जुड़ा हुआ है। तब हम इसको कहेंगे समवृत्त। यानी यह वृत्त जो है वृत्त के अंदर है, लेकिन अंदर है तो कैसा है? समवृत्त है, समवृत्त है। अथवा यदि मान लीजिए कि यही त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ हो, इस वृत्त के अंदर है, लेकिन अंदर है तो क्या है? इसके प्रत्येक कोण क्या है? अलग अलग है।
इसके वृत्त से कोई संपर्क नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि समवृत्त नहीं है, अर्थात ये समवृत्त नहीं है, लेकिन ये क्या है, समवृत्त है। तो इस तरह से हम लोग ज्यामिति में पढ़ते हैं, ज्यामिति में इस चीज को समझते हैं। अब चलते हैं, हम आते हैं परिमेय संख्या में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है परिमेय, परिमेय संख्या, और होता है एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो मैंने पढ़ा दिया है, पूर्ण संख्या में मैंने बताया है, लेकिन समवृत्त नहीं बताया है कि समवृत्त होता क्या है। इस बात को हम नहीं जानकार दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग नहीं जानते हैं समवृत्त का मतलब क्या होता है। तो उसमें आते हैं पूर्ण संख्या में। सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या में समझते हैं कि पूर्ण संख्या में समवृत्त क्या है। जैसे मान लिया जाए कि a प्लस b, यानी a एक संख्या है, b एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। यहाँ पूर्ण की जगह पर पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक होगा। पूर्णांक संख्या, तो ए एक पूर्णांक संख्या है, बी पूर्णांक संख्या है। तो ए पूर्णांक संख्या और बी पूर्णांक संख्या, यदि हम इसको लिख सकते हैं, बी प्लस ए लिख सकते हैं, यदि दोनों का समान ही एक ही परिमाण आता है, तो उस स्थिति में कहेंगे कि यह जोग के समवृत्त है। पूर्णांक संख्या जोग के समवृत्त होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह पूर्णांक संख्या हो गया, ए हो गया 5, अभी हो गया 4, और इसको बी हो गया यहाँ पर 4, और यहाँ हो गया 5। यदि दोनों का परिणाम एक ही आता है, जैसे इसका भी 9 और इसका भी 9, दोनों ही प्रश्न में आ गए, तो इसको बोलते हैं हम वृत्त की जोड़ के समवृत्त है, पूर्णांक जोड़ के समवृत्त है, अथवा पूर्णांक जोड़ क्रम विनिमय में है, पूर्णांक क्रम विनिमय में समवृत्त है। ठीक है, पूर्णांक क्रम विनिमय समवृत्त है। समझिए, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक योग समवृत्त में है, पूर्णांक समवृत्त में है। लेकिन यही यदि संख्याओं का जगह बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कर दिए a प्लस a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो यह संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, ये व्यंकलन हो गया, ये जोग हो गया। आइए व्यंकलन में आइए, व्यंकलन, व्यंकलन मतलब घटाव में। यदि हम a को मान लेते हैं, ठीक है 5, और b को मान लेते हैं 4, तो बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस यदि 5 हम लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1, जबकि इसका आंसर आएगा -1। दोनों पूर्णांक है, मगर क्या है, चिन्ह में अंतर है। तो पूर्णांक है, चिन्ह में अंतर है, ये धन है और ये ऋण है। तो इसलिए कहेंगे कि व्यंकलन में पूर्णांक जो है, पूर्णांक व्यंकलन या घटाव, व्यंकलन समवृत्त नहीं है। समझ में आ गया, व्यंकलन में नहीं है। अब इसी तरह से हम लोग गुणा का कर सकते हैं। गुणा जैसे a गुना होता है b इक्वल टू b गुना a। यदि a इक्वल टू 5 मानते हैं, b इक्वल टू 4 मानते हैं, तो 4 गुना हम 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, तो इसका परिमाण क्या होता है, इसका परिणाम आता है 20, और इसका भी आता है 20। कोई अंतर नहीं है, दोनों पूर्णांक में ही आ रहे हैं, इसलिए गुणा का समवृत्त है। गुणा का क्रम विनिमय समवृत्त है। ठीक है, अब आते हैं, अब भाग का देखते हैं। भाग में क्या होता है, भाग में क्या होता है, a गुना a भागा, यदि हम b में लेते हैं और b गुना b भागा a लेते हैं, तब क्या होता है, यदि इसको 5
इसको कोई कटने वाली संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 में भाग लगेगा, 6 ले लेते हैं, 6 भागा लेते हैं 2 और यहाँ बराबर करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 2 भागा 6। अब इसको जब हम काटते हैं तो इसको हल कितना आता है, ये आ जाता है हमारा क्या 3 आएगा और इसका कितना आएगा परिमाण, इसका आएगा 2/6 मतलब 3 दूनी का 6, 1/3 आएगा। दोनों का परिमाण क्या हो गया, अलग अलग आ गया। तो दोनों का परिमाण जब अलग आ गया तो इसका मतलब देखिए ये क्या हो गया है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी पूर्णांक है। तो क्या होगा क्या इसमें कि ये भागा जो दिए इसका मान और इसके मान में क्या हो गया, अंतर आ गया। तो मान में जब अंतर आ गया तो लिखेंगे कि भाग का क्रम विनिमय समृद्ध नहीं है। उसी तरह जैसे व्याकरण में हुआ उसी तरह से, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्या पूर्णांक संख्याओं का हो गया समृद्ध।